तो अभी हम आपके साथ एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 3 है रैशनलाइजेशन फ्रॉम क्लास 9। ठीक है, तो दिस इज योर चैप्टर नंबर 3। दिस इज योर चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है रैशनलाइजेशन। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये रैशनलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये एक रियल नंबर्स का टॉपिक होता है। ये बेसिकली उसी के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 3.1 और बच्चों ये 3.1 एक्सरसाइज पेज नंबर 45 पे है। तो इसका भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ √10 इंटू √15। तो √10 इंटू √15 इसकी बच्चों वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों आपको प्रॉपर्टीज थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसे मैं आपको बताता हूँ बच्चों, आपको याद रखना होगा कि √x इंटू √y कभी भी लिखा हो तो आप एक रूट बना करके इसको xy लिख सकते हैं, और अगर √x अपॉन √y लिखा हो तो आप एक रूट बना करके इसको x अपॉन y भी लिख सकते हैं। तो ये आपको ये याद रखना होगा। अब बच्चों ये √10 इंटू √15 है, तो अगर आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आप एक रूट बनाएंगे और लिख देंगे 10 इंटू 15। अब बच्चों ये स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर में हाफ भी होता है। तो आपने स्क्वायर रूट का साइन बनाया और इसको ब्रेक करना चालू कर दिया। जैसे 10 को क्या लिखोगे, 10 को लिखोगे 2 इंटू 5 और 15 को लिखोगे 5 इंटू 3। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके अंदर कोई भी पेयरिंग हो रही है तो वो इसमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो 5 5 दो बार है तो उसकी पेयरिंग हो गई थी, तो 5 को मैंने बाहर कर दिया, और जिसकी पेयरिंग नहीं होगी जैसे 2 और 3 तो वो अंदर ही रहेंगे, और 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 6 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5√6। तो मुझे ये बहुत ही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में है, तो अभी मैंने आपको उसका फर्स्ट क्वेश्चन समझाया है। अभी आप सेकंड क्वेश्चन भी आराम से समझिए। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है √12 इंटू √18 और क्वेश्चन में लिखा है कि आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक रूट बनाएंगे और एक रूट के अंदर लिख देंगे 12 इंटू 18। इस तरह से आप लिख देंगे। फिर बच्चों एक रूट बनाएंगे, उसके अंदर 12 और 18 है, तो 12 का आया है, आप ब्रेक करिए। 12 क्या होता है बच्चों, 4 3 या 12, तो यानी कि 2 इंटू 2 4 हो गया और 3 ये हो गया। और 16 बच्चों क्या होता है, 9 2 जा 18 होता है ना। 18 क्या होता है, 9 2 जा 18, तो 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 और एक ये 2 हो गया। तो 18 को मैंने इस तरह से ब्रेक कर दिया। समझ में आया? तो बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद आपको फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। आप एक रूट में दोनों नंबर्स को डाल करके वहीं पे ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि इन छोटे फैक्टर्स को तो आप जानते ही है ना कि 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। तो बच्चों ध्यान से देखो, 2 2 के दो पेयर बन गए तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 को बाहर कर लेते हैं। 3 3 के दो पेयर बन गए तो ये 3 भी बाहर आ जाएगा, तो 1 3 और 2 रह जाएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं √6। तो ये बच्चों आंसर आ जाएगा 6√6। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। उसमें लिखा है फाइंड द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 2 प्लस √3। 2 प्लस √3 का रैशनलाइजेशन फैक्टर बताना है। तो बच्चों मैंने आपको बताया है कि उसे इसका कॉन्जुगेट भी कहते हैं। तो 2 प्लस √3 का जो कॉन्जुगेट होगा बच्चों वो 2 माइनस √3 होता है। यानी कि 2 प्लस √3 को अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो हम 2 माइनस √3 से करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 माइनस 3 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसका मतलब होता है रैशनलाइजेशन का। तो अभी तो हमसे रैशनलाइजेशन नहीं कहा गया, हमसे तो सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि अगर 2 प्लस √3 होता तो इसका आप किससे रैशनलाइजेशन करते, 2 माइनस √3 से, और 2 माइनस √3 इसका आंसर हो जाएगा। और बच्चों सिमिलरली अगर 2 माइनस √3 होता तो इसका रैशनलाइजेशन आप किससे करते, 2 प्लस √3 से। तो बच्चों यहाँ पे रैशनलाइजेशन करने के लिए नहीं कहा गया है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको सिर्फ इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर, जिसको हम इसका कॉन्जुगेट भी कहते हैं, सिर्फ वो बताना है। तो आपने बता दिया। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है फाइंड द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ √5। तो बच्चों अगर √5 को रैशनलाइज करना है तो √5 के आगे क्या है, तो कहोगे सर +0 लिखा हुआ है। तो √5 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √5 का कॉन्जुगेट होगा √5 माइनस 0। तो इसका मतलब √5 का रैशनलाइजेशन फैक्टर √5 ही है सर, क्योंकि +0 या -0 से कोई फर्क तो होता नहीं है। तो √5 को हम किससे रैशनलाइजेशन करेंगे, √5 से ही करेंगे, तो उसका रैशनलाइजेशन फैक्टर √5
कोई भी होगा। क्या बच्चों आप बात समझ पाए? यस सर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है बच्चों आपको वैल्यू निकालनी है। उसमें लिखा है फिफ्थ रूट ऑफ 6 और इसको मल्टीप्लाई करना है फिफ्थ रूट ऑफ 6 से। बच्चों इस तरह से आपको कहा गया है ये कोई नंबर है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। बच्चों स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में 1/3, फिफ्थ रूट का मतलब होता है पावर में 1/5, और दूसरा ही बच्चों फिफ्थ रूट है तो वो भी क्या हो जाएगा पावर में 1/5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और बेस सेम होता है तो बच्चों पावर ऐड हो जाती है, तो 1/5 प्लस 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 प्लस 1/5 कितना हो गया? 2/5। इसका मतलब 6 की पावर कितनी होगी बच्चों? 2/5। बच्चों इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, और बाकी इसको और भी सिंप्लीफाई करने का कोई मेथड दिख नहीं रहा है, ठीक है। और आप और इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 6 की होल पावर 2/5 है, तो इसको 6 स्क्वायर इंटू 1/5 भी लिख सकते हैं, और 6 स्क्वायर का मतलब हुआ 36 की पावर 1/5 भी लिख सकते हैं, और इसको हम फिफ्थ रूट ऑफ 36 भी लिख सकते हैं। तो ये सब अलग अलग लिखने के पैटर्न है। क्या है सब? ये अलग अलग लिखने के पैटर्न है। तो जितना भी मोस्ट सिंप्लीफाई आप कर पाए तो वही आपका आंसर होता है। सिक्स क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिक्स क्वेश्चन में लिखा है कि आपको लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2 क्या निकालना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले बच्चों वैल्यू निकालने का एक तरीका तो ये हो गया कि आप इसका मल्टीप्लाई कर लें, इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे। लेकिन बच्चों क्या बिना मल्टीप्लाई के भी हो सकता है? तो हाँ सर हो सकता है, क्योंकि हमने सुना है कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का कुछ दिख रहा हो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये a प्लस बी लिखा है, ये a माइनस बी लिखा हुआ है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, इससे रिप्लेस कर सकते हैं। बच्चों 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 हो गया। 2√2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 हो गया 8। यहाँ सारे बच्चे ध्यान देंगे 2√2 के स्क्वायर की तरफ, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 2√2 के स्क्वायर का मतलब होता है कि आपने 2√2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 2√2 इंटू 2√2, तो 2 जा 4 हो गया, और √2 इंटू √2 2 हो गया, तो और 4 2 जा 8 हो गया। तो ये बात समझ में आई? तो 2√2 के स्क्वायर का मतलब होता है कि वो 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ 9 माइनस 8 कितना हो गया? 1 हो गया। ये बच्चों फाइनल आंसर आपका निकल गया, ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गया सभी बच्चों का। 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन में बच्चों क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखते हैं। लिखा है √5 माइनस 2 और फिर ब्रैकेट में लिखा है √3 माइनस √5, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जैसे आपको वैल्यू में फाइंड करना है। अब की बच्चों यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं लग पाएगी, क्योंकि यहाँ पे a और b अलग अलग है ना, अलग अलग। तो इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले √5 का √3 से करेंगे। तो मैंने बताया था एक ही रूट में दोनों नंबर आ जाएंगे, 5 3 15 हो जाएगा। माइनस फिर बच्चों √5 का √5 से होगा, तो √5 इंटू √5 5 होगा। तो बच्चों माइनस का 2√3 होगा, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, और ये 2√5। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? तो बच्चों अब हम इससे ज्यादा तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये इतना ही रहेगा। और इसमें लाइक टर्म्स है नहीं कि हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये यहीं पे रहेगा, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। हाँ, और अगर मान लीजिए ये 2√3 के साथ 6√3 होता, तो 6 और 2 आप 8√3 लिख सकते थे। तो लाइक टर्म्स यहाँ पर नहीं है। लाइक टर्म्स किसे कहेंगे? जैसे यहाँ पे भी 2√3 हो तो यहाँ पे भी √3 का टर्म, तब ये लाइक टर्म्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे किसी के पास भी लाइक टर्म्स नहीं है, नहीं √3 वाला है, नहीं √5 वाला है, तो यहाँ पे लाइक टर्म्स नहीं है, तो हम इनको एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। 7 के बाद बच्चों दूसरे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करते हैं। उसमें लिखा है 5 प्लस √7 और फिर लिखा है 5 माइनस √7। बच्चों यहाँ पे तो आइडेंटिटी लग जाएगी, तो आप तुरंत यूज करें a प्लस बी a माइनस बी, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। तो बच्चों क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और √7 का स्क्वायर हो गया 7, तो 25 माइनस 7 कितना हुआ? 18। आंसर आ गया 18। ठीक।
एक और बच्चों देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे अब लग रहे हैं। ये लिखा है बच्चों √8 माइनस √2 इंटू ब्रैकेट √8 प्लस √2। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये फिर से आइडेंटिटी पे ही काम कर रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √8 का स्क्वायर हो गया 8, √2 का स्क्वायर हो गया 2, 8 माइनस 2 आ गया आंसर 6। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, सिंपलीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले 10th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि आपके पास गिवन है 16 फिफ्थ रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाइड बाय फिफ्थ रूट ऑफ 2। ऐसा कुछ बच्चों लिखा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हो गया बच्चों फिफ्थ रूट ऑफ 16, अब दोनों में ही फिफ्थ रूट है, यहाँ पे भी फिफ्थ रूट है, वहां पे भी फिफ्थ रूट है। तो अगर आप कम समझ रहे हैं तो ये लिखा हुआ है 16 की पावर 1/5 और ये लिखा है 2 की पावर 1/5। तो बच्चों मैंने बताया था अगर दोनों स्क्वायर रूट होते हैं तो दोनों नंबर एक ही स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये दोनों ही फिफ्थ रूट है तो दोनों ही नंबर आपस में क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली फिफ्थ रूट ऑफ 16 इंटू 2, और 16 इंटू 2 क्या होता है 32। अब बच्चों क्यूब रूट होता है तो 3-3 के पेयर बाहर निकालते हैं, स्क्वायर रूट होता है तो 2-2 के पेयर बाहर निकालते हैं, फिफ्थ रूट होगा तो 5-5 के पेयर बाहर निकालेंगे। और चांस की बात है बच्चों कि जो 32 होता है वो क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 32 आपने सुना होगा, उसको 2 की पावर 5 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो 2 की पावर 5। इसका मतलब अगर हम 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 32 बन जाता है। और ये फिफ्थ रूट है तो हमें 5 का ही एक पेयर मिल भी रहा है, तो सीधा सीधा ये 2 बाहर निकल करके। याद रखिएगा बच्चों, स्क्वायर रूट होता है तो 2-2 के पेयरिंग करते हैं, क्यूब रूट होता है तो 3, फिफ्थ रूट होगा तो 5, तो 5 का एक पेयर बन गया तो वो 2 बाहर आ गया। उसके बाद बच्चों 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई करना है क्यूब रूट ऑफ 16 से। तो बच्चों एक ही आप क्यूब रूट बना लीजिए, है ना, एक ही क्यूब रूट आप बना लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 64 जा 64। अब बच्चों 64 के फैक्टर सोचिए, क्या 3 का कोई पेयर बन सकता है, क्योंकि हाँ सर 64 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। तो 3 क्या पेयर बन गया तो आंसर 4 आ गया, आगे ना। थर्ड वाला पार्ट देखिए, थर्ड वाला पार्ट हमें किस तरह से करना है। ये लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ, नहीं, फोर्थ रूट ऑफ 243। इसमें बच्चों फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट मतलब आपको 4 के पेयर यहाँ पे कलेक्ट करने पड़ सकते हैं। ठीक है, अपॉन क्या लिखा है फोर्थ रूट ऑफ 3। तो बच्चों ऊपर भी फोर्थ रूट है, नीचे भी फोर्थ रूट है, तो हमारा ये कर्तव्य बनेगा कि हम एक ही फोर्थ रूट बना लें और दोनों नंबर को एक साथ लिख लें 243/3। ठीक है, अब बच्चों उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जल्दी से आप बताएंगे ये कितना हुआ, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, यानी 81 आ गया। तो बच्चों 81 को आपको देखना होगा कि 81 कैसे जनरेट होगा। तुम कहोगे सर 9 9 या 81 होता है, लेकिन 9 और 9 तो 2 बार आया, और ज्यादा ब्रेक कर दो तो सर 9 को लिख दो 3 इंटू 3 और दूसरे 9 को भी लिख दो 3 इंटू 3। फोर्थ रूट है तो हमको 4 का पेयर चाहिए था तो 3 निकल आया आंसर। तो समझ में, तो थर्ड हो गया। तो अभी हम लोगों ने कौन सा पार्ट किया था, थर्ड पार्ट किया था। अब हम लोग फोर्थ पार्ट को भी फिनिश कर देते हैं। 10th क्वेश्चन का हम लोग फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। क्यूब रूट 343, इसमें लिखा है बच्चों क्यूब रूट ऑफ 343 होल डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 7, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसके लिए ए का ही क्यूब रूट बना लो, ऊपर लिख दो 343, ऊपर लिख दो 343/7। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, आप बताइए, 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, यही तो है। यस सर, जरा चेक करिए सारे बच्चे। हाँ 7 4 जा क्या आएगा 28, 34 माइनस 28 कितना है 6 6 3 7 9 63। 49 का बच्चों क्यूब रूट कुछ नहीं होता है, 49 का क्यूब रूट कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि अगर 49 का स्क्वायर रूट होता तो वो 7 होके बाहर आ जाता। 49 को हम 3 पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब ये 7 इंटू 7 इंटू 7 नहीं होता है, अगर होता तो एक 7 बाहर आ जाता, तो ये यही रहेगा।
इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कर देते हैं। सिंप्लीफाई करना है बच्चों, √5 प्लस √2 को 3 प्लस सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आइडेंटिटी कोई भी नहीं लग रही है। तो एक बार इसका इससे, फिर एक बार इसका इससे, फिर एक बार इससे, फिर एक बार इससे, इस तरह से बच्चों मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए। 3√5 प्लस √5 इंटू √2 √10 हो जाएगा, फिर 3√2 हो जाएगा और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो कोई भी लाइक टर्म नहीं है इसमें, तो आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों फिर से सिंप्लीफाई करना है, लिखना है 11 प्लस √11 माइनस √10। बच्चों लिखा है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 11 का स्क्वायर हो गया 121, √11 का स्क्वायर हो गया 11। तो 1 माइनस 1 हो गया 0, 2 में से 1 हो गया 1, 110। 2√5 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो आप इसको ओपन करिए। ये हो गया a स्क्वायर, फिर हो गया बच्चों b स्क्वायर, फिर हो गया बच्चों प्लस का 2ab। तो बच्चों ये a हो गया और ये बच्चों b हो गया। ठीक है, सॉल्व करिए बच्चों। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 5 जा 20। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 2 जा 18 और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो गए। और √5 इंटू √2 10, 20 30 38। तो बच्चों आंसर आ गया 38 प्लस 12√10। ये फाइनल आंसर आ गया। उसी के साथ बच्चों जो एक्सरसाइज 3.1 थी वो आपकी पूरी तरह से फिनिश हो गई। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 के क्लास नोट्स बन चुके हैं, उसको आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं।